निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चुने। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी और प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपसे कभी इसी में पूछ लेता है V बराबर क्या होता है। तो V बराबर क्या होता है, I और R भी होता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी पूछा जाता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या, 100 वाट विद्युत बल्ब के 250 वोल्ट के विद्युत में से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान है। तो यहाँ पर यह एक फार्मूला हो जाता है P बराबर हो जाता है कितना। तो यहाँ पर क्या दिया है, वोल्ट तो VI, तो VI, तो P का मान कितना दिया गया है, तो P का मान 100 और बट्टे V कितना है, यहाँ पर V बट्टे में आ जाएगा। तो V का मान यहाँ पर कितना 250 I है। तो यहाँ से एक जीरो कट गया। तो और यहाँ कितना 10 बट्टे कितना हो जाएगा 25 और 5 से काट लेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, 2/5। अब इस 2/5 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5 तो कितना हो जाता है, तो 0.4, तो 0.4 एम्पियर हो जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो ये जनित्र कहते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है ना जनरेटर भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण कौन सा होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन होता है गतिशील। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अगला है कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा पदार्थ को गर्म करने पर लेड नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O2 ऑक्सीजन। तो ये प्राप्त ऑप्शन डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को कहते हैं तो क्लोर क्षार अभिक्रिया ऑप्शन ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, 10 में निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी हो जाए N2CO3 तो 10H2 मतलब इसी को बोलते हैं क्या, धोने का सोडा भी बोलते हैं, धोने का सोडा, इसी का नाम क्या होता है, धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम का मतलब धोने का सोडा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो काटा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है, और इसी क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, लिथियम। और क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आवरण होते हैं, मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड किस में हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर 3 को सी, यहाँ सी, तो यहाँ पर इसी को ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ से एक एच यहाँ पर हो जाएगा, एक एच यहाँ पर, एक एच यहाँ से, और इसी तरह से हो जाएगा एक एच यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इसी को ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में है कार्बोनिल ग्रुप को क्या कहते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप मतलब कार्बोनिल ग्रुप का यहाँ क्रियाशील पूछता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो कार्बोनिल ग्रुप, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल ग्रुप का यह सी सिंगल डबल मतलब CO इस साइड से भी एक बॉन्ड लगा है यहाँ पर, ये तो ये बॉन्ड को किसको दर्शाता है, इस साइड से जो है ना कोई दूसरा एक मिथाइल मतलब मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ये सब ग्रुप जुड़ता है, इसीलिए इस ग्रुप है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CO। तो अब क्वेश्चन नंबर अगला में क्या कहता है, क्वेश्चन में अगला में कहता है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, निम्न कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर, Cu कॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्य, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य हो जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं, हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, किस तरह के अंग हैं, तो समजात अंग है, समजात अंग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचयन, अपचयन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहते हैं निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केचुआ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का है कोई 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, भूमिगत जल का उदाहरण, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुआं, भूमिगत जल का उदाहरण कौन सा है, कुआं हो जाएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।